राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी पर। अभी आपको पता है सीटी 12th पेज के एग्ज़ाम चल रहे हैं और ये एग्ज़ाम 6 पारियों में होने हैं। 4 और 5 को 4 पेपर तो हो गए और 5वीं और 6वीं 11 तारीख को है। तो मैंने प्रथम आंसर की फर्स्ट पारी के आंसर की डाल दिए यूट्यूब चैनल पर और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सेकंड पारी का पेपर था, ये इसका वीडियो सॉल्यूशन और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। और 5 तारीख के जो एग्ज़ाम हुए थे वो भी मैं आज डालने की कोशिश करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं अपन। निम्न में से कौन सा पक्षी पासपोर्ट चक्र की एक कड़ी है? किंगफिशर, कबूतर, हेमिंगबर्ड, गुआना। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, गुआना। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान के जिलों में से कितने जिले मरुस्थलीय हैं? 11, 12, 13, 10। तो सही उत्तर हो गया 12, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, ए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब इसका परिमाप है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो अपन इस फॉर्मूले में इस मान रख के सॉल्व करते हैं तो ए की वैल्यू आ जाएगी 10 और इसका परिमाप होता है 3 गुणा भुजा। भुजा है 10 इंटू 3 यानी 30। तो सही उत्तर हो गया 30, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, दालचीनी पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? छाल, पत्ती, फूल, जड़। सही उत्तर हो गया ए, छाल। क्वेश्चन नंबर 5, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क खालिस्तान में विकसित किया जाएगा। कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। तो सही उत्तर हो गया तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। र्यूमेटाइड आर्थराइटिस एक खालिस्तान रोग है। अतिसंवेदी जीवाणु कवकीय स्वप्रतिरक्षित। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, स्वप्रतिरक्षित। क्वेश्चन नंबर 7, सबऑर्डिनेट का हिंदी परिभाषित शब्द है? अधीनस्थ, विनीत, सहायक, वरिष्ठ। तो इसका सही उत्तर हो गया अधीनस्थ। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने वीडियो डाल रखा है और पीडीएफ भी डाल रखी है, तो उसमें देखना, ये हिंदी के परिभाषित शब्द उसमें ये क्वेश्चन है। सारे काफ़ी क्वेश्चन है और उसको देखना, आप पढ़ना, उसमें मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8, सर्कुलर। तो सूचना, परिक्रमा, नोटिस, परिपत्र। तो सर्कुलर का सही उत्तर हो गया परिपत्र। ये भी मोस्ट ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन है, उस पीडीएफ में ये भी मिल जाएगा आपको। सूचना का होता है नोटिस, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9, लॉ का क्वेश्चन है। log 27 अक्ष बराबर 1/6, तब अक्ष का मान है 3, 9, 27√3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ये लॉ के क्वेश्चन होते हैं, इसमें जो बेस होता है वो दूसरी इक्वल के दूसरी साइड चला जाता है और जो संख्या होती है वो इक्वल की दूसरी साइड वो इसकी घात में आ जाती है। जैसे इसका log 27 है, वो तो अक्ष की वैल्यू निकालने के लिए 27 में 1/6 घात हो जाएगी और इसको सोल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा √3, ऑप्शन नंबर 10। आरएस कारक एक प्रतिजन है जो कि खालिस्तान की सतह पर स्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, लाल रुधिरकण। अभी प्रथम पारी में एक क्वेश्चन आया था कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में ज़्यादा संख्या किसकी है? तो उसका उत्तर था आरबीसी की संख्या ज़्यादा होती है, डब्ल्यूबीसी कम होती है। इनका रेशो होता है 600:1 का।
आप अब जो ये इफेक्ट बनते हैं बाकी ऑप्शन के, जैसे लिम्फोसाइट, इसका वैज्ञानिक नाम, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है? तो बहुब्री, अविभव, द्विगु, क्रमधारय। तो इसका सही उत्तर हो गया बहुब्री, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12, सुनहरा चावल को उत्पादन लोगों में खालिस्तान की कमी को कम करने के लिए किया गया। विटामिन ए, फोलिक अम्ल, मैग्नीशियम, विटामिन B2। तो सही उत्तर हो गया विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा राजस्थान का एक अक्षांशीय विस्तार है? इसको आप अच्छे से देखना, क्योंकि माइनर मिस्टेक होते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपके। तो जो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है 2303 उत्तर एवं 3012 दक्षिण। तो इस ऑप्शन में अक्षांशीय विस्तार उत्तर उत्तर ही है, इसमें और इसमें दक्षिण दे रखा है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में 2330 दे रखा है, जो कि 2330 नहीं 2303 होता है उत्तर, और 2321 उत्तर, यानी 21 भी नहीं होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में 2330 दक्षिण एवं 3012 दक्षिण। दक्षिण तो है ही नहीं और 30 नहीं है, इसमें 03 होगा, तो ये भी गलत हो गया। और डी में है 2303 उत्तर एवं 3012 उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 2303 उत्तर एवं 3012 उत्तर। और इसमें डिफरेंस हो गया 7 डिग्री और 9 का। 826 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। देशांतरी विस्तार है 6930 पूरी देशांतर से 7817 पूरी देशांतर। इसका डिफरेंस हो गया 8 डिग्री 47 मिनट, और इसकी लंबाई होगी 869। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्राम सभा की एक बैठक में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य है? तो ऑप्शन नंबर 2, 2 में 1 में 3, 2 में 4, 3 में 5 और डी में 2। तो सही उत्तर हो गया 2। अधिकतम 4 बैठकें हो सकती है और न्यूनतम 2 हो सकती है। अगले क्वेश्चन में इनडायरेक्ट डायरेक्ट का क्वेश्चन है, शी सेड वी वर थिंकिंग ऑफ सेलिंग द हाउस बट वी हैव डिसाइडेड नॉट टू। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1, ही सेड, और इनवर्टेड कोमा की जगह हो जाएगा देट, और दे वर इनकी जगह हो जाएगा दे हैड बीन थिंकिंग ऑफ सेलिंग द हाउस बट ही हैड डिसाइडेड नॉट गो। तो सही उत्तर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है 16, एक शहर की जनसंख्या 1 करोड़ है, यदि जीवित जन्म शिशु की संख्या 85,000 है तो जन्मदर है। तो जन्मदर निकालने के लिए जो बच्चों की संख्या उसमें जो टोटल संख्या उसका भाग देते हैं और 1000 का गुना करते हैं। ऐसा करेंगे तो इसमें 8.5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, थार मरुस्थल में ठाठ के नाम से कौन सा जाना जाता है? चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त, उत्सुक बेसिंग, मरुस्थल में पलाया, नकली स्थान। तो इसका सही उत्तर हो गया सी, मरुस्थल में पलाया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न संचयी आवर्ती वक्र से माध्यिका प्राप्त है। इसमें अक्ष हो गया ये विद्यार्थियों की संख्या, अप हो गया ये 10 20 30 ये, और इस CF निकालना पड़ेगा, और तो फिर वो जो n की वैल्यू आएगी इसमें 2 का भाग देंगे। तो इसका सही उत्तर हो गया 45, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 19, व्लॉग का फंक्शन कार्य करता है, वह शब्द ढूंढता है जिसमें V है, 2 सेल को एकदम समानता के लिए देखता है, नहीं मिलने जुलने वाले रिकॉर्ड देखता है, मिलते जुलते रिकॉर्ड ढूंढता है। तो इसका सही उत्तर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो इसका मारवाड़, ढूंढाड़, अलवर, मेवाड़। तो इसका सही उत्तर हो गया मेवाड़। मेवाड़ के अन्य चित्रकार है साहिबुद्दीन के अलावा मनोहर, कृपाराम, उमरा, जीवराम, नसरुद्दीन, हीरानंद, जगन्नाथ, कमलचंद, रुकनुद्दीन और शिवबख्श। और मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार है शिवदास भट्ट, नारायण दास, बिशन दास, किशन दास, रामू, नाथो
छज्जू डालू। और ढूंढार शैली के प्रमुख चित्रकार साहिबराम, शालिग्राम, गोपाल दास, लालचंद। अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार नानकराम, गुलाम अली, लालचंद, बलदेव। इसमें ये साहिबराम और साहिबदीन, इसमें दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। जैसे साहिबदीन तो हो गया मेवाड़ का, और साहिबराम हो गया ढूंढाड़ का। इनको आप अच्छे से देखना और इसमें अंतर करना आप, और अच्छे से ढंग से देखना तो आपको ये याद हो जाएगा। क्योंकि ये इसमें बहुत बार बच्चों के कन्फ्यूजन होता है और ये क्वेश्चन गलत हो जाता है बच्चों के, तो आप भी इसका ध्यान रखें। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डी। क्वेश्चन नंबर 21, एक जलीय परितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक है। तो इसका सही उत्तर हो गया डी, प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 22, जानकीलाल किस लोक कला से संबंधित है? फर्ड, तमाशा, बेरुपिया, नौटंकी। तो इसका सही उत्तर हो गया सी, बेरुपिया गल्ला। ये जानकीलाल भांड भीलवाड़ा से संबंध रखते हैं। ये अन्य ऑप्शन देखते हैं। ये जैसे तमाशा ये जयपुर से संबंधित है और प्रताप सिंह के काल में फली फूली थी, और इसके प्रवर्तक है वंशीधर भट्ट। फट चित्रकला ये भीलवाड़ा से संबंधित है। नौटंकी ये भरतपुर से संबंधित है, और इसके जनक है बुरेलाल व्यास। ये इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, एक व्यक्ति 10 के 11 की दर से पेन खरीदता है और इन्हें 11 के 10 की दर से बेचता है। इसका लाभ प्रतिशत हो गया। तो इसको सोल्व करने पे इसका सही उत्तर आएगा 21%। क्वेश्चन नंबर 24, रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक पंक्ति में रोमा बाईं ओर से 8वीं है, अमन दाईं ओर से 7वां। जब वह अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो अमन दाईं ओर से 11 हो जाता है, तब रोमा का स्थान बाईं ओर से क्या होगा? तो इसको सोल्व करने पे इसका सही उत्तर होगा 12वां, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 25, राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 2022 को। ये 100 दिनों की योजना होती है। इसमें 100 दिन काम दिया जाएगा। जिससे गाँव में नरेगा चलती है, वैसे शहरों में भी शुरू की गई है। बाकी भी जो योजनाएं नई भी जो निकाली है उनको आप अच्छे से देखें, क्योंकि योजना का हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पुटअप हो रहा है। तो आप इसको अच्छे से देखना, ये योजनाओं को, इनकी डेट और इसमें कौन सा डिपार्टमेंट है और कितने दिनों की है, कहाँ से इसका इनॉग्रेशन हुआ, सभी फैक्ट याद करने हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 26, रूट 772641 का मान है। तो इसका सही उत्तर हो गया 879 डी। 27, मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है आग लगने पर कुआं खोदना। क्वेश्चन नंबर 28, आपात मस्तक शब्द के लिए सार्थक वाक्यांश है। तो आपात मस्तक का मतलब होता है पेट से लेकर सिर तक। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है? तो ये सभी सार्वजनिक के क्षेत्र का काम करता है, निजी क्षेत्र का काम नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी में राजस्थान में निजी उपक्रम को दिशा निर्देश देना, तो ये ऑप्शन गलत होगा इस पर। क्वेश्चन नंबर 30, कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/a/b। तो टेन थीटा की वैल्यू याद करनी है। तो कोस थीटा होता है आधार बटा करण, और अपन को लंब की वैल्यू चाहिए, तो लंब हो जाएगा √b² माइनस a²। और टेन थीटा की वैल्यू होता है लंब बटा करण। तो टेन थीटा लंब हो गया √b² माइनस a/a। तो सही उत्तर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 31, लॉजिकल ऑपरेटर का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
शाहपुरा रामचरण जी, खेड़ापा रामदास जी, सेंतल हरिवंश जी, रेण दरियाव जी। इसका सही उत्तर हो गया सी, सेंतल। हरिवंश जी नहीं होता, इसका हरिदास जी होता है। ये रामसनेह संप्रदाय की चार चार प्रमुख शाखाएं थी जो राजस्थान के अलग अलग जिलों में है। इसकी प्रमुख पीठ भीलवाड़ा में है, शाहपुरा में। और पिछले जो प्रथम पारी में पेपर हुआ था उसमें भी कुछ इस रामसनेह संप्रदाय से कुछ पूछा था, कोई क्वेश्चन आया था। तो आप जितने भी ये क्वेश्चन बनते हैं ये जो ये जैसे ये क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड, इनको आप अच्छे से देखें क्योंकि इसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 101 का घनफल है तो 10, 30, 30, 1 इसका घनफल होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कपिल आम खाता है वाक्य में क्रिया है, तो इसमें सही उत्तर हो गया ए, संक्रमण की क्रिया। क्वेश्चन नंबर 35, किसी धातु, किसी वस्तु या बिंब का छोटा आभासी और सीधा दर्पण प्राप्त करना है तो उसे खालिस्तान दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है। उत्तल, समतल, उत्तल या उत्तल, उत्तल, तो सही उत्तर हो गया उत्तल। बड़ा और काल्पनिक प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तो दर्पण, ये जो उत्तल और उत्तल दर्पण होते हैं, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आप अच्छे से याद करें। इसके आवेदन क्षमता, इसका लेंस सूत्र, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बड़ा छोटा कौन सी स्थिति में बनता है, आप जो भी फैक्ट बनते हैं उसको अच्छे से देखें आप। क्वेश्चन नंबर 36, अनकरेज का मतलब क्या होता है, मतलब इसका सिनोनिम्स बताना है आपको, एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स यानी उल्टा, विपरीत। तो इनक्रेज का मतलब होता है प्रोत्साहित, एक तो प्रोत्साहित करता है, और डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित। बाकी ये जो अन्य वर्ड है वो देख लेते हैं। इनसाइड का मतलब होता है उत्तेजित करना, परस्यूड का मतलब है राजी करना, और एड का मतलब मदद करना। तो 36 का ऑप्शन नंबर 1। 37, निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट है? विक्रांत एस, विक्रम एस, PSLV जी, PSLV XL, तो सही उत्तर हो गया बी, विक्रम एस। ऑप्शन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, तो सही उत्तर हो गया चित्तौड़गढ़। 38C। 39, भूस्तर उपग्रह घूमता है। स्तर ऊंचाई पर, ध्रुव के ऊपर किसी ऊंचाई पर, ऊंचाई जो द्रव्यमान पर निर्भर हो, किसी भी ऊंचाई पर, तो सही उत्तर हो गया ए, स्थिर ऊंचाई पर। अभी पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो था भूस्तर उपग्रह की हाइट कितनी है और ये कौन से अक्ष पर घूमता है, वो 36,000 थी, और ये विषुवत रे की अक्ष के साथ घूमता है। और इस क्वेश्चन, इस पेपर में ये आ गया भूस्तर पर घूमता है, मतलब उसी के रिलेटेड क्वेश्चन बना है। तो अगला जो पेपर होगा आप इससे संबंधित सारे फैक्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 40, अमरकाई वंशावली का लेखक कौन है? जगजीवन भट्ट, सदाशिव भट्ट, रणछोड़ भट्ट, जीवाधर, तो सही उत्तर हो गया सी, रणछोड़ भट्ट। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 256, तो इसका सही उत्तर हो गया अनुच्छेद 200 सी। अनुच्छेद 213 होता है राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति, और अनुच्छेद 256 और 57 होता है राज्यों को कुल मामलों में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित
करना होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी। ए में अशोक मेहता समिति, बी में जीवी समिति, सी में शादी कली समिति और डी में के संतानम समिति। तो सही उत्तर हो गया ए, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1957 में बनी थी। जीवी के राव समिति 1985 में बनी थी। शादी कली 1964 में और के संतानम 1962। इन जो समितियां थी ये पंचायती राज से संबंधित, इनको आप अच्छे से याद करें और कब बनी थी, इनके क्या कार्य थे, ये आप अच्छे से देखना आने वाले एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 42। राजस्थान के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्मदाता थे विक्रम साराभाई और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक थे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। इसको भी आप अच्छे से देखें। वो अपने इंडिया के मिसाइल मैन थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या होता है? वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ये भारत की देन है वर्ड में। क्वेश्चन नंबर 45। जब एक प्रणाली में इनपुट प्रोसेस है आउटपुट पहले से पूरी तरह ज्ञात है तो वह प्रणाली क्या कहलाती है? क्लोज, संभावित, नियतात्मक, ओपन। सही उत्तर हो गया नियतात्मक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46। खालिस्तान एक कार्य को आदेशों की श्रृंखला में अनुवाद करने की प्रक्रिया जिसे कंप्यूटर उस कार्य को करने के लिए उपयोग करेंगे। सिस्टम विश्लेषण, कोडिंग, मेंटेनेंस, सिस्टम डिजाइन। तो सही उत्तर हो गया कोडिंग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47। ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण रूडा का क्या कार्य है? तो ये रूडा गैर कृषि क्षेत्र का विकास करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 रूडा की स्थापना नवंबर 1995 में की गई थी। अब जो बाकी संस्थाएं हैं राजस्थान में, जैसे रिको, रूडा, राजस्थान वित्त निगम, ये सारे जो संस्थाएं बनेगी, इनको आप अच्छे से देखें, इनकी डेट याद करें कि कब बनाई गई थी, क्योंकि यही जो संस्थाएं हैं जैसे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, घूम घूम के ये इसी से क्वेश्चन बनता है। तो आप इसको अच्छे से देखें और आने वाले एग्ज़ाम के लिए पहले से अच्छी तैयारी करके जाएं आप। चारकोल शुद्ध पदार्थ से रंग निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह किस प्रक्रम के द्वारा कार्य करता है? ए अपचयन, बी अधिशोषण, सी विरंजक, डी ऑक्सीकरण। तो सही उत्तर हो गया अधिशोषण, एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 49। आठ क्रमागत संख्याओं का औसत 23/2 है। प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत क्या है? तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 9, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? मोसा, सुमेला, सामेला, जडूला, बिंदोली। तो सही उत्तर हो गया सी, जडूला। मोसर मृत्यु से संबंधित है। सामेला भोज होता है जो दूल्हे पक्ष द्वारा दिया जाता है। बिंदोली शादी के टाइम निकाली जाती है। तो अपन को अब इसे और भी जो जन्म के मृत्यु के जो सारे जो संस्कार है वो उनको अच्छे से देखना है आप। क्वेश्चन नंबर 51। n के किस मान के लिए x+1 और x की घात n+1 की घात n का एक गुणनखंड होगा? तो इसका सही उत्तर हो गया सी, n के विषम मानों के लिए। क्वेश्चन नंबर 52। चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान पंजाब, राजस्थान गुजरात, राजस्थान मध्य प्रदेश और राजस्थान हरियाणा। तो सही उत्तर हो गया राजस्थान मध्य प्रदेश। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है और चंबल नदी जनापाव पहाड़ी से उद्गम होता है इसका मध्य प्रदेश की मऊ जिले से, और राजस्थान में ये 84गढ़ से एंट्री करती है। इस नदी पर 4 बांध बने हुए हैं।
सबसे पहले गांधी सागर बांध जो एमपी में है, जिसकी हाइट 62 मीटर है। दूसरा बांध है राणा प्रताप सागर बांध, और तीसरा बांध है जवाहर सागर बांध, चौथा बांध है कोटा विराज बांध। इनको आप क्रम से याद करना है, क्योंकि ये अभी अभी जो बोर्ड ने पुराने पेपर कराए हैं उनमें ये इसका क्रम पूछा है, आगे से पीछे या पीछे से आगे, दोनों साइड से। इनको आप अच्छे से याद करना है। और राजस्थान में ये इसी नदी पर चूलिया जल प्रपात है, जो चंबल पर स्थित है, जिसकी हाइट 18 मीटर है, जो राजस्थान में सबसे ऊंचा जल प्रपात है। इसको भी आप अच्छे से याद करना है। मतलब जो फैक्ट बनते हैं किसी भी टॉपिक से, जैसे ये क्वेश्चन है, ये चंबल का क्वेश्चन हो गया, तो चंबल से संबंधित सारे फैक्ट अपन को याद कर लेने हैं, ताकि दूसरे एग्जाम में अपन को दिक्कत नहीं हो। और बार बार रिपीट करेंगे तो वो क्वेश्चन अपन को याद होने शुरू हो जाएंगे, फिर अपन भूलेंगे नहीं उनको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, ही टूक एजेस खालिस्तान द जॉब। तो इसका इसमें कोई भी सही नहीं है, तो ये डिलीट हो सकता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 54 है, 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी थी? जोधपुर में, बगरू में, किशनगढ़ में, अलवर में। तो सही उत्तर हो गया बगरू, जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 55, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दुगुना हो जाती है, कितने वर्षों में ये 8 गुना हो जाएगी? तो दुगुना हो रही है 15 सालों में, तो 4 गुना हो जाएगी 30 सालों में, और 8 गुना हो जाएगी 45 सालों में। तो सही उत्तर हो गया ए, 45। क्वेश्चन नंबर 56, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है हम। अब अपन को आगे एग्जाम के लिए ये सर्वनाम से संबंधित सारे जो भी फैक्ट बनते हैं उसको देखना है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, इसमें जैसे 6 प्रकार के होते हैं, इनको और इनके एग्जाम्पल भी देखना है। अगला क्वेश्चन है 57, राजस्थान में बार बार अकाल एवं सूखे का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर हो गया सी, अनियमित वर्षा। 58, कंट्रोल प्लस वाई इज यूज टू। कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में अंतिम क्रिया को रिपीट या रीडू करने के लिए किया जाता है। तो ये कंप्यूटर की शॉर्ट की है, अपन को कंप्यूटर की सारी शॉर्ट की को अच्छे से देखना है और याद करना है, क्योंकि खूब बार ये कंप्यूटर की शॉर्ट की से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो अगला है, ये है वन वर्ड का क्वेश्चन 59, द पीरियड ऑफ द लाइफ इन विच ए पर्सन इन ओल्ड एंड वीक। वह मनुष्य के वह है जिसमें आदमी बूढ़ा और कमज़ोर हो जाता है, तो इसको बोलते हैं डोटेज। सही उत्तर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग निम्न में से कौन सा अग्नि चट्टान जालौर में पाई जाती है? गेब्रो, ग्रेनाइट, रायोलाइट, बेसाल्ट। सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट और रायोलाइट। क्वेश्चन नंबर 61, टेंडर शुड बी रिटन इन ए लैंग्वेज दैट इज। तो मतलब ये बोल रहा है टेंडर कौन सी भाषा में लिखा जाता है? तो टेंडर ऑप्शन नंबर सी में ब्रीफ एंड द टू द पॉइंट, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट लिखा जाएगा, ना कि उसमें फालतू का कुछ कचरा कुछ भी उल्टा सीधा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा शब्द शुद्ध है? हिंदी का क्वेश्चन है, और इसमें शब्द शुद्धि का क्वेश्चन नहीं है। जैसे कौनते, जो ऑप्शन नंबर ए में कौनते, ये गलत है। इसमें कौनते पर 2 मात्रा आएगी। गुरुता ये सही है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो गया इसका। औदार्य, तो इसमें औदार्य में ओ पर 2 मात्रा आएगी और इसमें 1 दे रखी है, ये गलत हो गया। ऐश्वर्य, इसमें से पूरा दे रखा है और ऐश्वर्य में से आधा होता है। तो
इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया बी गुरुता। अपन को पुराने पेपर के जो क्वेश्चन आ रखे हैं शब्दशुद्धि के उनको अच्छे से देखना है। यदि आपके पास पेपर नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको सारे ये जो हिंदी के शब्दशुद्धि के क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको करना कुछ नहीं है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम से जुड़ना है, आपको वहाँ सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 63। ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है कहलाती है अपचयन, निस्तापन, प्रगलन, भंजन। तो सही उत्तर हो गया निस्तापन। अगला क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से कौन सा एंजाइम जैव प्रौद्योगिकी में आणविक कैंची कहलाता है? पॉलीमरेज, हाइड्रोलेज, प्रतिबंधित एंजाइम, डीएनए लाइलेज। सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी, प्रतिबंधन एमाइज। क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में किलो में से किसे बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सेलुलर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 से नवाजा गया है? हवामेल, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जयगढ़। सही उत्तर हो गया बी कुंभलगढ़। क्वेश्चन नंबर 66। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? पेरिस, मास्को, कतर, टोक्यो। तो सही उत्तर हो गया ए पेरिस। 67। दस्त के लिए उत्तरदायी ई कोलाई जीवाणु होते हैं? ग्राम ऋणात्मक, ग्राम उदासीन, नॉन इनेसिव, ग्राम धनात्मक। तो सही उत्तर हो गया ए ग्राम ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से निम्न हिमालय से संबंधित श्रृंखला है? तो धौलाधार, महाभारत, पीर पंजाल। तो सही उत्तर हो गया सी सारी। क्वेश्चन नंबर 69 मैथ का क्वेश्चन है अनुपात 4:5 के प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि ये अनुपात 5 और 6 बराबर हो जाए। तो 2, 3, 4, 1। तो अपन को इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये अनुपात 5 और 6 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। कौन सा गलत विलोम शब्द है? गौरव लागू ये सही है, तिमिर प्रकाश ये सही है, आदि और प्रारंभ ये गलत है, बंधन और मुक्ति ये सही है। आदि का होता है अंत और प्रारंभ का होता है अंत, तो ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 71। यदि एक त्रिभुज में दो शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब समान हो तो त्रिभुज है? तो समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण। तो सही उत्तर हो गया समद्विबाहु। निम्न में से किसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है? परिपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक, निविदा। तो सही उत्तर हो गया अधिसूचना। अधिसूचना को इंग्लिश में नोटिफिकेशन कहते हैं, परिपत्र को सर्कुलर कहते हैं, अनुस्मारक को और निविदा को टेंडर कहते हैं। अनुस्मारक जो पहले किसी ने पेपर भेज रखा हो किसी ऑफिस ने तो वापस हो और अगला ऑफिस वाला भूल जाता है, उसको याद दिलाने के लिए अनुस्मारक पत्र का यूज किया जाता है। तो अपन को ये जो वर्ड है ना इनको अच्छे से देखना है। इसकी पीडीएफ मैंने डाल रखी है टेलीग्राम पे, इसको आप देखना और डाउनलोड कर लें पीडीएफ को। क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन सा रक्त में सार्वभौमिक दाता होता है? O+, AB-, AB+, O-। तो सही उत्तर हो गया OB-। ये फर्स्ट पारी में भी ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया। अब देख लो, प्रथम पारी में क्वेश्चन आया था और सेकंड पारी में सेम क्वेश्चन आ गया। अब सर्वग्राही होता है AB+ होता है, ये भी प्रथम पारी में आया था। अगला क्वेश्चन है 74। डायमंड है, डायमंड एक कार्बन का अपरूप होता है। तो ऑप्शन नंबर डी 75। यदि एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 16 पाई मीटर क्यूब है तथा ऊंचाई 12 मीटर है, इसके आधार का व्यास है, तो शंकु का
आयतन का सूत्र होता है A/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें ये आयतन दे रखा है 16 पाई, तो इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें आधार का व्यास पूछा है, तो व्यास हो गया 2 मीटर। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लूप संख्या ज्ञात करनी है। तो अपन इसमें सही उत्तर हो गया 22 बी। अगला क्वेश्चन 68, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें 3 आकृतियाँ दे रखी है और अगली आकृति ज्ञात करनी है। जैसे पहली आकृति में ये इसमें 6 कोने हैं और बीच में एक गोला है। अगली आकृति में एक भुजा कम हो गई, यानी 5 भुजाएं हैं और इसमें 2 गोले हो गए 2 साइड। नेक्स्ट आकृति में 4 भुजाएं हो गई और एक गोला है। तो अगली आकृति में 3 भुजाएं होगी और 2 गोले होंगे, यानी त्रिभुज हो जाएगा। और सही उत्तर हो गया ए 86। 87, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। ऑप्शन है ए में KPU मेनन, के सिद्धू, MD कुरोनी, ID दुआ। तो सही उत्तर हो गया ID दुआ। KPU मेनन ये उप लोकायुक्त थे प्रथम राजस्थान के, और ये MD कुरोनी राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 88, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष चुनाव से, अप्रत्यक्ष चुनाव से, नामांकन से। तो सही उत्तर हो गया बी, अप्रत्यक्ष चुनाव से और नामांकन से। क्वेश्चन नंबर 89, DNA एवं RNA के शर्करा अणु में अंतर है। तो सही उत्तर हो गया डी, 2C पर ऑक्सीजन का अभाव। तो अब अपन को नेक्स्ट एग्जाम के लिए DNA और RNA के संबंधित जो भी फैक्ट बनते हैं उनको आप देख जानना है, इसकी खोज किसने की थी, और भी जो भी फैक्ट है उसको अच्छे से देखना है और याद करना है। अगला क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है 90, 16 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर भुजाओं वाले किसी आयत के परित एक वृत्त खींचा गया, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। अब एक अपन आयत बनाते हैं, वो इसकी लंबाई तो 16 मीटर होगी और ऊंचाई 12 मीटर होगी, और इसके चारों ओर एक वृत्त खींचते हैं। तो इसकी वृत्त का व्यास हो जाएगा, जो इसका कर्ण होगा, दोनों 12 और 16, 12 और 16 जो एक कर्ण हो जाएगा, और फिर इसको वृत्त का व्यास हो जाएगा इसका आधा, मतलब इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर इसमें आ जाएगी 10, तो 10 आर स्क्वायर यानी 100। ऑप्शन नंबर 1। 98, ए तथा बी की मासिक आय 4 और 3 के अनुपात में दोनों में प्रत्येक 600 रुपये बचाता है। यदि इनके द्वारा किए गए व्यय के अनुपात 3 और 2 है तो बी की मासिक आय होगी। अब जैसे आय दे रखी 4:3 है और व्यय दे रखा है 3:2, तो अनुपात में जब 4-3 में से 3-2 घटाते हैं तो 1-1 बचता है, और फिर इस ए की वैल्यू 600 होगी। तो बी की मासिक आय पूछे 3 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो 600 × 3 1800। ऑप्शन नंबर बी। 92, शेषफल ज्ञात करने के लिए एमएक्स एक्सेल में कौन सा फंक्शन प्रयोग में लेते हैं। तो सही उत्तर हो गया ए मोड। 93, निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है। स्लाइड शो, प्रेजेंटेशन व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शो व्यू। तो सही उत्तर हो गया स्लाइड शो व्यू। सेम रिपीट क्वेश्चन हो गया दूसरी पारी में भी, पहली पारी में भी क्वेश्चन आया था कौन सा नहीं है, और ये भी हो गया, मतलब अभी तक पहली पारी से 2 क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो गए। तो आप देख सकते हैं कितने रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन 94, तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है उन्हें किस और नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो गया बी, त्रिपुरा सुंदरी। अब ऑप्शन नंबर सी में आवली माता, जो इसका मंदिर है चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है। वृत्त है, त्रिभुज है, वर्ग है और शंकु। अब ये 3 ऑप्शन में तो ये वृत्त, वर्ग और त्रिभुज ये 2D है,
और शंकु है 3D, तो सही उत्तर हो गया डी। 96, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है? तो दोगड़ा, सालर, खेर और सागवान, तो सही उत्तर हो गया सही उत्तर हो गया 96 सालर के वन। ये सालर के वन अलवर में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दोगड़ा के वन उदयपुर में और बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। खेर झालावाड़ में पाया जाता है और सागवान बांसवाड़ा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 97, एक समीकरण दे रखी है और पूछा है, ये एक एग्जाम्पल है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर 1 98, जानकारी को संचार माध्यम पर भेजने की दर कार्यता कहलाती है? बिट रेट, नैनो रेट, पिक्सल रेट, बॉड रेट, तो सही उत्तर हो गया डी, बॉड रेट। अगला क्वेश्चन है 99, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम, कथक, कथकली और ओडिसी, तो सही उत्तर हो गया कथक। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध है और कथकली केरल का, ओडिसी उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, गोविंदी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, तो सही उत्तर हो गया चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है 101, गोगा जी का जन्म स्थान है? तो गोगा जी का जन्म स्थान है ददेरो, चूरू में, सही उत्तर हो गया बी। अन्य ऑप्शन है जैसे कोलायत में कपिल मुनि का जन्म स्थान है जो बीकानेर में स्थित है। क्यों? ऑप्शन नंबर डी है कोल्लू, ये बाबूजी से संबंधित है। कोल्लू मंडी जो जोधपुर में स्थित है और ये मलानी नस्ल के घोड़े बहुत प्रसिद्ध है। और मलानी बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन नंबर 102, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग क्लिप पार्ट पिक्चर जोड़ने के लिए किया जाता है? तो सही उत्तर हो गया बी। 103, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो सही उत्तर हो गया ए, राष्ट्रपति द्वारा। आरपीएससी से संबंधित सारे फैक्ट अपन को देखना है। आरपीएससी का कार्यकाल कितना होता है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसका अध्यक्ष कौन है, देखना है। और आगे के क्वेश्चन के लिए इससे संबंधित क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो सही उत्तर हो गया ए। 104, किस शब्द में भाववाचक संख्या है? होली, हिमालय, मित्रता, गाय, सही उत्तर हो गया सी, मित्रता। 105, ये हिंदी में ट्रांसलेट करना है। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, तो इसका हिंदी अर्थ हो गया औरतें पुरुषों से ज़्यादा जल्दी इंग्लिश सीखती है। 106, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन है? के पन्नीकर, फैजल अली, बी पटेल, एच कुंजरू, तो सही उत्तर हो गया फैजल अली बी। 107, हिमालय की 30 सर्वाधिक ऊंची चोटी है? धौलागिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी, मक्कालू, तो सही उत्तर हो गया मक्कालू। हिमालय की चोटियों को आप अच्छे से देखना, ये और कहाँ स्थित है, कौन से स्टेट में स्थित है और पूरी हिमालय में भी कौन सी चोटियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है 108, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के विक्षेपण में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? नीला, हरा, लाल, बैंगनी, तो सही उत्तर हो गया डी। सबसे अधिक विचलित होता है डी और सबसे कम विचलित होता है लाल। ये जो सात रंग होते हैं इनको आप क्रम से याद करना है। जैसे VIBG योर, तो नीचे सबसे नीचे है वी यानी वी वॉयलेट बैंगनी और सबसे ऊपर है आर रेड। अगला क्वेश्चन है 109, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक सीरीज दे रखी है और इसमें पूछा अगला कौन सा होगा।
जैसे KLJMINHOPGP। अब के का 11 हो गया। नेक्स्ट मतलब इसमें दो सीरीज चल रही है, एक में KJI 8, इन के का 11 हो गया, 10 11 10 9 8 7 6, तो 6 हो गया ऐप का। दो सीरीज चल रही है, इसको आप ठीक से देखोगे तो ये पता चल जाएगा। तो सी उत्तर हो गया सी। 110 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा मारवाड़ की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? जोधपुर, उदयपुर, करौली, जयपुर। सी उत्तर हो गया सी, करौली। यह भी मोस्ट ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन है, खूब बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। 111 फैटी यकृत होता है एक क्वाशियोकोर में, स्क्रू में, पेलाग्राम में, सूखा रोग में। तो सही उत्तर हो गया ए, इस क्वाशियोकोर में। प्रथम पारी में पूछा था क्वाशियोकोर कितने वर्ष के बच्चों में होता है, तो सही उत्तर होगा उसका 1 से 4 वर्ष तक के बच्चों में होता है। मतलब उसी से रिलेटेड ये अगला क्वेश्चन आ गया। मतलब जो अब नेक्स्ट एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन आए हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उनको आप अच्छे से देख कर जाएं, ताकि शायद हो सके उससे संबंधित अगला क्वेश्चन आ जाए और फायदा हो जाए आप लोगों को। इसका भी विटामिन सी से होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 112, फेमिना मिस इंडिया 2022 रेगिस्तान प्रतियोगिता में निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता फर्स्ट रनअप रही? तो ये रूबल शेखावत, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 113, शिवालिक डाल के समानांतर नदियों द्वारा बिछाई गई कंकरीली संकरी मिट्टी जानी जाती है? तराई, भंगर, कांकर, बाबर। तो सी उत्तर हो गया बाबर। 114, गोवा में आयोजित IFFI भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2022 में किस वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व घोषित किया गया? तो चिरंजीवी, प्रसून सोनी, मनोज वाजपेयी, मालिनी। सही उत्तर हो गया ए, चिरंजीवी। 115, मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम खालिस्ता दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? 120, 130, 150 और 100। सही उत्तर हो गया 100। अब नेक्स्ट एग्जाम के लिए नरेगा से संबंधित सारे क्वेश्चन, सारे फैक्ट देखना है। नरेगा कब शुरू हुई, शुरू में कितने जिलों को शामिल किया गया था, राजस्थान में कब शुरू हुई, किसने शुरू की थी, कब शुरू की गई थी, सारे फैक्ट को अच्छे से देखना है। 116, राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह है? सही उत्तर गया सी, श्रमिक परिवार की लड़कियां व महिलाएं। रीजनिंग का क्वेश्चन है 117, यदि कुट भाषा में CRIW को 96 लिखा जाता है तथा COURT को 154 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में CRATE को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सी उत्तर हो गया 94। अगला क्वेश्चन है 118, 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 मिलीमीटर है? तो सही उत्तर हो गया 20%। 200/1000 इंटू 100। सही उत्तर हो गया 20%। अगला क्वेश्चन है 119, निम्न में से कौन सा कारण राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? समुद्रशन दूरी है, प्रचलित पवन है, वर्षा का समान वितरण ये नहीं है, और तापमान ये है। तो सही उत्तर हो गया सी। 120, एक 14 वर्ष का विद्यार्थी श्याम पटल पर लिखे हुए प्रश्नों को 5 मीटर की दूरी से साफ नहीं पढ़ पाता है। विद्यार्थी किस नेत्र रोग से पीड़ित है? इसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाएगा? तो सही उत्तर हो गया निकट दृष्टि दोष और अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस यूज किया जाता है, जिसको हाइपोमेट्रोपिया कहते हैं, और दूर दृष्टि दोष के लिए दूर दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया, जिसके लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। आप उत्तल लेंस और अवतल लेंस से संबंधित जो भी फैक्ट बनते हैं उनको अच्छे से देखें, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 121, राजस्थान के किस जिले में हेवल्स इंडिया की फैक्ट्री है? तो सही उत्तर हो गया अलवर। अगला क्वेश्चन है 122,
नया अपने विद्यालय से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलती है, तब वह बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। तो वह किस दिशा में चल रही है? तो सही उत्तर होगा पूर्व दिशा में। क्वेश्चन नंबर 122 का बी। अगला क्वेश्चन है HeF5 प्लस आयन की संरचना है। तो सही उत्तर हो गया वर्ग पिरीमिडीय। ये भी रिपीट हो गया, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 30 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आप देखना पुराने पेपर, उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है 124। 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत ने शरण दी थी? जोत सिंह, रणजीत सिंह, इनमें से कोई नहीं, केसी सिंह। सही उत्तर हो गया जोत सिंह। जोत सिंह। 125। राजस्थान के पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में पार्ले बिस्किट नीमराणा अल्वर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 126। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? अचलगढ़ दुर्ग माउंट आबू में स्थित है। अल्वर में सरिस्का अल्वर में स्थित है। अजमेर में मैगजीन दुर्ग स्थित है। राजस्थान में जितने भी जो किले हैं उनको देखें कहाँ स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था। जैसे अचलगढ़ का निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया था। महाराणा कुंभा ने 84 किलो में से 32 किलो का एक किले महाराणा कुंभा ने करवाया था। 127। आड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था? तो सही उत्तर हो गया एच.जी. सांखलिया। अब आर्ट से संबंधित और जो भी ये फैक्ट बनते हैं उसको देखें। आर्ट से आड़, बाकी जो सभ्यताएं हैं राजस्थान में, जैसे कालीबंगा है, पेराथल है, बेराट है, इसको अच्छे से देखें और किसने इसकी स्थापना सॉरी खोज की। अगला क्वेश्चन है 128। विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़े को कहते हैं? तो सही उत्तर हो गया बी, विषम युग्मज। अब जैसे प्रथम पारी में एक एलील से संबंधित क्वेश्चन आया था, मतलब जो क्वेश्चन बनते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अब बना ना खूब सारे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन उसी से रिलेटेड जो ऑप्शन में दे रखा संबंधित बने हैं। तो नेक्स्ट पारी में भी इसी से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन है 129। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1938 में की गई थी? कपूरचंद पाटनी, जमनालाल बजाज, बलवंत सिंह मेहता, नैनूराम शर्मा। सही उत्तर हो गया बलवंत सिंह मेहता। ये हो गया 24 अप्रैल 1938 में की गई थी। ये पुराना रिपीटेड क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया था जो इसमें डेट पूछी गई थी। जैसे 24 अप्रैल 1938 में ये कपूरचंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। नैनूराम शर्मा हाड़ौती का कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है 130। एनी काइंड्स ऑफ लेटर जनरली एंड्स विद। तो सही उत्तर हो गया बी, सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 131। प्रत्या शासक खालिस्तान के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण व कौलिमाला की रचना हुई थी। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी, वत्स्यराज। अभी किसी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कौलिमाला कितने भागों में है? तो शायद 18 भागों में है। तो आप जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनसे संबंधित सारे फैक्ट पढ़ लेना है, आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 132। राजस्थान में कितने जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम लागू की जा रही है? तो सही उत्तर हो गया 8, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है 133। माई कंचन है माई देवल किस फसल की किस्म है? ज्वार, मक्का, चना, बाजरा। सही उत्तर हो गया मक्का। एक माई सुगंध है जो चावल की किस्म है। इसमें ये खूब बार रिपीट हुआ है क्योंकि इसमें अधिकतर बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। क्योंकि माई कंचन, माई धवल, तो ये तो चावल मक्का की हो गई। और माई सुगंध मतलब माई, उसमें भी माई है और इसी में माई है, तो माई सुगंध है चावल की। तो आप इसको अच्छे से याद करना है। अपन को ट्रिक के लिए बता देता हूँ।
चावल में सुगंध आती है, तो ये माई सुगंध चावल की किस्म है। इसको आप अच्छे से देखना, और ये खूब बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। अन्य अन्य चावल की किस्मों, अन्य फसलों की किस्म है, उसको आप अच्छे से देखना है और याद करना है। क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में से किस जिले में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी निर्माणाधीन है? तो सही उत्तर हो गया बीकानेर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, डिवाइस द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगता समय कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, एक्सेस टाइम। अगला क्वेश्चन है 137, 7 और 8 अक्टूबर 2022 को किस शहर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का उद्घाटन आयोजन किया गया? तो सही उत्तर हो गया बी, जयपुर। 137, राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक एप नियोनेटोलॉजी संस्थान की स्थापना की गई है? तो सही उत्तर हो गया JNL मेडिकल कॉलेज अजमेर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 138, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यपाल द्वारा विधानसभा में 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अब अपन को विधान परिषद से संबंधित सारे क्वेश्चन देखना है कि इसका कार्यकाल कितना होता है। जैसे इसका कार्यकाल 6 साल होता है। ये स्थायी सदन है, इसको समाप्त किया जा सकता है, लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। विधानसभा को भंग किया जा सकता है। ये अस्थायी सदन है। ये संविधान के ये आर्टिकल, जैसे विधानसभा आर्टिकल 79 में इसका उल्लेख है, और विधान परिषद का तो आप मतलब जो भी संविधान में या जो भी ये है ना, इनको अच्छे से देखना है। इससे सारे फैक्ट है जो बनते हैं क्वेश्चन के, वो अच्छे से याद करना है। 139, किस फैक्ट में समाज संबंधी अशुद्धि है? तो ऑप्शन नंबर डी, नवरात्रि। अगला क्वेश्चन है 140, छप्पन का मैदान स्थित है। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच स्थित है। ये भी खूब बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है 141, पेसिव वॉइस का क्वेश्चन है। एवरीवन कॉल्स हिम ए पीस मेकर। तो इसमें ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का, वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इसमें ए पीस मेकर, हिम ए पीस मेकर हिम है, और इसका सब्जेक्ट बनेगा ही इज कोल्ड। ये सिंपल का है, सिंपल टेंस का क्वेश्चन है, तो ये बन जाएगा ही इज कोल्ड ए पीस मेकर। और एवरीवन की जरूरत नहीं पड़ती लगाने की, इसको छोड़ दिया जाता है। तो सही उत्तर हो गया बी। 142, अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो सही उत्तर हो गया अनु प्लस एसन। तो सही इसमें अनु प्लस एसन में यण संधि है। अभी फर्स्ट पारी में भी ये क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप जो भी ये क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप अच्छे से याद करना है। इनको संधि का एज इट इज रिपीट होता है, ऑप्शन भी चेंज नहीं होते खूब बार। तो अगला क्वेश्चन है 143, विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप कौन सी नदी पर स्थित है? तो सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी पर, ये जिसका नाम है माजुली द्वीप, जो असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 144, इसमें अपन को डिटरमाइन भरना है। खालिस्तान पेन विल डू। तो सही उत्तर हो गया ए, एनी पेन विल डू। 145, वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हड़प्पा सभ्यता आधारित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है। तो ये राखी गढ़ी में बन रहा है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है, वनवाली हरियाणा में स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, किला सांगला संबंधित है। किला सांगला बाघ संरक्षण से संबंधित है। इसको
टाइगर मैन कहा जाता है। विष्णु जाति के विष्णु संप्रदाय शुरू किया था जाम्बोजी ने। काले हिरणों के संरक्षण के लिए चूरू में स्थित है। 147 मौलिक अधिकारों के हनन होने पर प्रभावित व्यक्ति रीट याचिका पेश कर सकता है। तो ऑप्शन सी में उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों में कर सकता है। 148 देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है? तो सही उत्तर गया 8वां क्रम। अपन को जनसंख्या के संबंधित जो भी फैक्ट है उनको अच्छे से देखना है, किस में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, किस में 10 की वृद्धि हुई, कम किस में हुई, कहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं, सारी क्वेश्चन देखना है। 149 द टीचर टोट अस देट द अर्थ खालिस्तान राउंड। तो इसमें खालिस्तान में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। अगला 150 में लेंस का सूत्र पूछा है। तो लेंस का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो अब अपन को लेंस से संबंधित इसकी आवेदन क्षमता, उत्तर लेंस से संबंधित सारे फैक्ट याद करने हैं। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं अपन, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी और लिंक नीचे दे रखा है मैंने। तो सभी भाइयों को धन्यवाद, और नेक्स्ट अगला पेपर मैं और अपलोड कर देता हूँ थोड़ी देर बाद। धन्यवाद।